भविष्य मम वाग्मिमा प्रासुप्ता संजीवखिल शक्ति धरा सुधामना। अन्यास्ते हस्त चरण श्रवणदुगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ी सुंदर प्रार्थना किया और जैसे प्रार्थना किया तो ध्रुव जी बोले हम तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए, मांगो क्या मांगना चाहते हो। ध्रुव जी बोले कि यदि आप देना चाहते हैं ना तो ऐसी गद्दी दो, ऐसी गद्दी दो जो आज तक उस गद्दी में कोई बैठ न पाया हो। क्यों? गद्दी से उतारे गए थे, गद्दी की रट लगी थी, तो भगवान ने कह दिया जाओ मैंने तुमको ध्रुव लोक दे दिया जो 27 नक्षत्र कोलों की तरह से तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। ध्रुव जी बोले प्रभु अच्छा हम जा रहे हैं। बोले अभी कैसे जा रहे हो? अबे तो तुम्हें राज करना है। कितना? 36,000 वर्ष का राज करना है। भगवान ने वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गया। ध्रुव जी वहां से चल करके आए तो सर्वप्रथम कहां गए? सुनीति मैया के पास नहीं गए, सुरुचि मैया के पास गए। क्यों? यदि सुरुचि मैया ने गद्दी से न उतारा होता तो भगवान का दर्शन न हो पाता। इसलिए ध्रुव जी सुरुचि मैया के पास गए तो देखा मैया सुरुचि रो रही थी। ध्रुव जी कहने लगे मैया आप क्यों रो रही हो, रोने का कारण क्या है? तो सुरुचि ने कहा बेटा तुम्हारे भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया है, तुम्हारा भाई मारा गया है। आज ध्रुव जी ने उठाया धनुष बाण और उन यक्षों को मारते हुए चले जा रहे हैं। और जैसे आगे कुबेर को मारने के लिए बढ़े तो ब्रह्मा जी ने ध्रुव जी को शांत कराया। ब्रह्मा जी कहते हैं शांत हो जा ध्रुव, इसमें कुबेर का कोई दोष नहीं है। ध्रुव जी शांत हो गए। महाराज जी कहते हैं ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष का राज किया और राज करने के बाद में गंगा जी के तट पर आए, तपस्या करने लगे। तो गंगा जी के कलकल आवाजों से ध्रुव जी का मन नहीं लग रहा था। ध्रुव जी खड़े हो गए। ध्रुव जी बोले यहाँ पर हमारा मन नहीं लग रहा, कहीं दूर जाकर के तपस्या करेंगे। तो गंगा जी का प्राकट हो गया। गंगा जी बोली ध्रुव जी आप यहीं पर तपस्या करें, आज के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए शांत रहूंगी। आज भी शांत रहती है। ब्रह्मावर्त विठोर धाम जाइए, बगल में ध्रुव टीला बना हुआ है। चाहे इतनी गंगा जी बाड़ी हो, चाहे इतनी बाड़ी हो, लेकिन वहां हमेशा शांत ही बैठती है। 36,000 वर्ष का राज करने के बाद ध्रुव जी ध्रुव लोक को चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ध्रुव के वंश में आगे चल के नाभ हुए। नाभ से ऋषभदेव, ऋषभदेव की पत्नी का नाम था जयंती। जयंती से 100 पुत्र हुए और 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे भरत जी। ज्येष्ठो श्रेष्ठो भरतस्तु राज्ञा। हमारे देश में 3 प्रतापी भरत हुए। 3 प्रतापी भरत होने के कारण हमारे देश का नाम भारतवर्ष हो गया। एक दुष्यंत के भरत
शकुंतला पुत्र भरत जो शेरों के साथ में खेलते थे। दूसरे भरत राम जी के छोटे भैया भरत, जिन्होंने कभी अपने बड़े भाई की बराबरी नहीं की। भाग्यशाली वो है नारायण जिसके भाई है, और सौभाग्यशाली वो है कि भाई है, अब भाई भाई में अतिशय प्रेम है। इस सौभाग्यशाली है, बड़े भाग में भाई मिलते हैं। सबको भाई नसीब नहीं होता है, सब कुछ चला जाएगा लेकिन भाई नहीं मिल पाएगा। महाराज जी कहते हैं कभी भरत जी ने अपने भगवान श्री राम जी की बराबरी नहीं की। और तीसरे भरत कौन? भागवत वाले भरत, इनका नाम है जड़ भरत। जो स्वयं जड़ भरत ने राजा रहुगढ़ को उपदेश दिया था। राजा रहुगढ़ से कहा था कि राजन, तुम्हारे अंदर अभिमान है, और जिसके अंदर अभिमान होता है वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मरना सबको है, मिलना सबको मिट्टी में ही है। मरने के बाद राजन शरीर की 3 गति हुआ करती हैं। जला दिया जाए तो मिट्टी में मिलेगा, फेंक दिया जाए तो मिट्टी में मिलेगा, गाड़ दिया जाए तो मिट्टी में मिलेगा। मिट्टी से उपजे हैं, मिट्टी में ही मिलना पड़ेगा। तो किस बात का अभिमान? ये 4 मृत्तिका के टुकड़े संचलनशील दिखलाते हैं। मिट्टी की बनी पालकी में मिट्टी को लेकर जाते हैं। मिट्टी की बनी पालकी में मिट्टी को लेकर जाते हैं। और मरघट में क्या है? मरने के बाद शरीर भस्म वो वन में बिखराएगा। तब कौन तुम्हें राजा कहकर उस मरघट बीच बुलाएगा? मरघट में कोई नाम लेता है? कोई पंडित जी कहता है? कोई लंबरदार कहता है? कोई जज साहब कहता है? कोई मास्टर साहब कहता है? वहां कोई कुछ नहीं है, सब एक समान है। लेकिन फिर भी आपको अभिमान खाया जा रहा है कि हम पंडित जी, हम लंबरदार, हम वकील साहब, जज साहब हैं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी और अकलित है। आत्मा न पंडित जी है, न लंबरदार है, न वकील साहब है, न जज साहब है। आत्मा न मोटी होती है, न पतली होती है। जड़ भरत ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया था।